इन अ रिलेशनशिप अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच अगर कोई फाइट हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, कोई आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है, तो उसे जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है, ठीक है, उसे जितनी जल्दी हो सके रिजॉल्व कीजिए, उसे बताए, ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसे तुरंत जाके माफ़ी मांगिए, एक्सेप्ट कीजिए अपनी मिस्टेक और तुरंत जाके माफ़ी मांगिए। ओके, ठीक है। एंड अगर आपके पार्टनर को उनसे मिस्टेक हो गई है, उनको सच में रियलाइजेशन है, एक्चुअल में, रियल में, ठीक है, और वो पश्चाताप कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी बोल रहे हैं, तो उन्हें माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए। ठीक है, एंड अगर वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप वापस से स्टार्ट करना, तो टेक योर टाइम, है ना, एंड डिसाइड कीजिए। एंड अगर आप भी चाहते हो कि यस कि माफ़ करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आगे बढ़िए। फिर आप बार बार मत सोचिए, है ना, जितनी ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। ओके, अगर आपकी इंट्यूशन कहती है, ठीक है, कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, है ना, इट इज़ राइट पर्सन फॉर मी, देन आगे बढ़िए। ठीक है, तो देखिए, अगर आपके कुछ ऐसी बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है ना, फाइट्स हो गई है, कुछ हो गया है, ठीक है, एंड ठीक है, तो उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कीजिए। क्योंकि अगर आप उस मिसअंडरस्टैंडिंग को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो हो सकता है वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है लाइफ टाइम के लिए बनी रहे और आप हमेशा के लिए बिछड़ जाएं, अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। ठीक है, या फिर आपका रिलेशनशिप ही ना रहे। ठीक है, ओके, या फिर आपका पार्टनर गुस्से में आके, एंगर में आके, ठीक है, या सैडनेस में, ठीक है, या फिर इमोशनल होके, है ना, कभी कभी ओवर इमोशनल हो जाते हैं ना, तो कभी कभी दुखी होके, सैड होके वो गलत डिसीजन ना ले, मूव ऑन ना कर ले, या किसी और को गर्लफ्रेंड या फिर मैरिज ना कर ले। ठीक है, ओके, ओके, सो आपको वेट नहीं करना है, ठीक है, कि हमारे पास तो बहुत टाइम है। ठीक है, ठीक है, वेट नहीं करना है। अगर आपको लगता है ये सही टाइम है ना, राइट टाइम है और अभी बात कर सकते हैं, तो अपने पार्टनर से बात कीजिए। ठीक है, सही वे में, सही तरीके से, ठीक है, मैच्योरली, सिंसियरली, ठीक है, प्यार के साथ, है ना, आराम से। ठीक है, एंड अगर आपका पार्टनर कुछ कह रहा है तो उसे सुनिए, लिसन टू देम। ठीक है, उसे सुनिए कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर उन्होंने कुछ किया तो उसके पीछे का रीज़न क्या था, उनका मोटिव, इंटेंशन क्या था, या फिर उनकी सिचुएशंस क्या थी। ठीक है, एंड देखो, फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ गाइडेंस मिलती है कहीं से भी, ठीक है, यूनिवर्स से, एंजल से, गॉड से, ठीक है, आपको ऐसा कुछ लगता है, या फिर आपकी इंट्यूशन अगर कुछ कहती है कि मुझे ये बात बता देनी चाहिए, या फिर कुछ गलती हो गई है तो सॉरी बोल देना चाहिए, ठीक है, तो सॉरी बोलिए। ठीक है, हो सकता है कि देखो, कई बार ऐसा होता है कि आपका पार्टनर नहीं सुनता, गुस्से में आके, नाराज़ होकर के नहीं सुनता। ठीक है, आप उसको कुछ समझाने की कोशिश करते रहते हो, आप उससे ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, आप उसे सेव करने की कोशिश करते हो, बट आपका पार्टनर गलत डायरेक्शन में जा रहा है, भटक रहा है ना, या फिर गलती कर रहा है। ठीक है, तो आप एक बार, दो बार समझाने की कोशिश करते हो, या फिर आपसे जितना होता है आप करते हो, बट वो गुस्से में, एंगर में, सैडनेस में वो आपकी बात नहीं सुनते, नहीं सुनना चाहते। ठीक है, और वो गलती कर बैठते हैं। ठीक है, देन आपको फिर वापस से ऐसा लगता है कि नहीं, या तो आपको गाइडेंस मिलती है, या फिर आपकी इंट्यूशन कहती है, या फिर आपको अंदर से ऐसी आवाज़ आती है कि नहीं, मुझे अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना है, उन्हें सेव करना है। ठीक है, बट क्योंकि उन्होंने पहले नहीं सुना होता है। ठीक है, जब आप पहली दूसरी बार, है ना, पहले जब बताते हो तो उन्होंने नहीं सुना होता है, गुस्से में आके, एंगर में आके। ठीक है, तो आप ये कभी भी ना सोचिए, एक मिनट, हाँ, तो उस टाइम पे अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ना कि अपना ईगो, एटीट्यूड या एंगर को बीच में लाए कि
मेरे पार्टनर ने तो पहले मेरी सुनी नहीं थी, तो अब वो तो मेरी सुनते नहीं हैं, तो मैं क्यों उन्हें बताऊँ, क्यों उन्हें वो करूँ, है ना। है ना, अगर उन्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गए और मिसअंडरस्टैंडिंग्स में वो रो रहे हैं, है ना, तकलीफ़ में है, दर्द में है, पेन में है, ठीक है, और आपको गलत समझ रहे हैं, ठीक है, ऐसा हो जाता है जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, तो हम अपने पार्टनर को ही गलत समझने लगते हैं। तो अगर आपका पार्टनर आपको गलत समझ रहा है, ठीक है, आपका पार्टनर जो है आपको गलत समझ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे अपनी ईगो, एटीट्यूड, एंगर को बीच में ना लाए, ठीक है। अपनी जो इंट्यूशन है, अंतरात्मा की जो आवाज़ है, या गॉड यूनिवर्स के द्वारा अगर कोई साइन मिल रहा है, ठीक है, या फिर आपको बार बार पुश किया जा रहा है कि नहीं बात करो, अपनी बात कहो, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करो, ठीक है, माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांगो, है ना, तो आपको वहाँ पे अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। अगर आपको गॉड यूनिवर्स से अगर कुछ साइंस मिल रहे हैं, बार बार ऐसा आ रहा है कि बोल दो, कह दो, तो वहाँ पे एक्शन लेना है, ना कि वेट करना है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर बहुत बैड टाइम या बैड फेस चल रहा है, बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, ठीक है, एंड आपका पार्टनर अगर रो रहा है ना, बहुत ही दर्द में है, पेन में है, एंड उस टाइम पे आप, ठीक है, गुस्सा, एंगर या ईगो बीच में लाते हो, आप सॉरी नहीं बोलते हो या मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं करते हो, ठीक है, तो वो जो, क्योंकि इंसान जो है ना, देखो आप उसके लिए हमेशा, चाहे आपने 100 बार अच्छा किया हो, 1000 बार अच्छा किया हो, लाख बार अच्छा किया हो, कितनी भी बार अच्छा किया, हमेशा वो इंसान, ठीक है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, वो हमेशा उस पॉइंट को याद रखेगा जो आपने नहीं किया है या जो आपने गलती कर दी, ठीक है। ये ऐसा ह्यूमन नेचर भी है, माइंड भी है हमारा, और सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो कभी भी अपने पार्टनर की आंखों में आंसू नहीं आने देना है, ठीक है, एंड अगर वो सैड है तो उनको प्यार से बात करनी है, समझाना है, कहनी है अपनी बात, ठीक है, एंड उनको ये एहसास दिलाना है कि आप अप्रिशिएट करते हो, आप उनसे डीपली लव करते हो, आप अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है, उनको, ठीक है, एंड आप उनका बुरा नहीं चाहते हो, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना, उसको क्लियर करना है जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। तो आपको कभी भी ईगो, एटीट्यूड, एंगर बीच में नहीं लाना है, ठीक है, एंड इस टाइम पे जब आपकी रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशंस हो, तो लोगों की, सोसाइटीज़ की, फैमिलीज़ की, अदर पर्सन्स की, रिलेटिव्स की, किसी और की नहीं सुननी है, सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने इंट्यूशन की सुने, और गॉड जो यूनिवर्सल गाइडेंस है ना, जो उसे फॉलो करना है, ठीक है। आपकी देखो, आपकी जो अंतरात्मा होती है उसको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, तो हमेशा सही को चुनना है, सत्य को चुनना है, ठीक है। जो आपके लिए सत्य है वो सबके लिए ही सत्य है, ठीक है, जो आपके लिए सही होगा वो सबके लिए सही होगा, ठीक है। जो आपके लिए सही है वो जो आपके लिए गलत है वो किसी और के लिए सही नहीं हो सकता, ठीक है। और देखो अब कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है ना कि गॉड की गाइडेंस कैसे, वो देखो कोई पर्सन आपके लिए गलत है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आपके लिए गलत है, ठीक है, तो आप चाहे उसके पीछे कितना भी जाओ, ठीक है, चाहे आपका 1 महीने का रिलेशनशिप हो, 6 महीने का, 1 साल, 2 साल, 5 साल, वॉटएवर, ठीक है, एंड लेकिन वो इंसान आपके लिए गलत है, ठीक है, तो जो यूनिवर्स है, एंजल्स होते हैं, ठीक है, हमारे गॉड, वो जो है उस पर्टिकुलर पर्सन से हमें इतना दुख, दर्द वो देते हैं कि हम खुद ही उनको लेट गो कर दें, ठीक है। आप ये सोचते हो ना कि ये इंसान मुझे इतना दर्द, इतना तकलीफ़ क्यों दे रहा है, जब मैं इतना प्यार कर रही हूँ, इतना एफर्ट कर रही हूँ, इतना सब कुछ संभालने की कोशिश कर रही हूँ, सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, उसके बाद भी रिलेशनशिप वर्कआउट क्यों नहीं कर रहा है, ये क्यों मुझसे दूर जा रहा है, ठीक है, या फिर क्यों मुझे इतना दर्द, तकलीफ़ दे रहा है, ठीक है। तो वो पर्सन जो आपके लिए सही नहीं है, तो भगवान खुद ऐसा करते हैं, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं इस टाइप वो, कि आप खुद उन्हें लेट गो कर दो, क्योंकि आपको भगवान वो चीज़ कभी भी नहीं देंगे जो आपके लिए सही नहीं हो, ठीक है। देखो आप सोचते हो ना कि गॉड ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ, ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, तो सिंपल सा रीज़न वही होता है कि
भगवान आपको कोई गलत चीज़, गलत इंसान नहीं देंगे। आपकी लाइफ को है ना, आपको हार्म होने देना या फिर आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा रीज़न ये होता है। फिर आप बोलेंगे कि इतने टाइम तक मैं क्यों साथ थी उसके साथ, है ना। आप सभी बोलेंगे कि पहले क्यों अगर ये मेरा पर्सन ही नहीं है या फिर ये मेरे लिए गलत था, तो उसे मेरी लाइफ में भेजा ही क्यों, ठीक है। तो हर इंसान के आपकी लाइफ में आने के पीछे एक रीज़न होता है, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं वो रीज़न से आते हैं, कुछ लोग होते हैं हमें लेसन सिखाने के लिए आते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो लेसन्स कंप्लीट हो जाते हैं ना, वो कार्मिक लेसन्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो चले जाते हैं, ठीक है। हम उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ हमारी कार्मिक साइकिल जो है वो चलती है, ठीक है। तो कार्मिक साइकिल जब तक की होती है, ठीक है, चाहे वो 1 साल की हो, 2 साल की, तो जब तक उसका टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता वो चलता रहता है। एंड जैसे ही टाइम कंप्लीट हो जाता है वो पर्टिकुलर इंसान आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाता है, ठीक है। फिर आप उसके बाद कितना भी कोशिश कर लो उस इंसान के पास जाने का, उसको कांटेक्ट करने का, उसे अपनी लाइफ में वापस लाने का, वो इंसान नहीं आता, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अवेयरनेस के साथ, तो आप खुद ये महसूस करेंगे कि यस, ये होता है हमारे साथ, ठीक है, ओके। और देखिए, हो सकता है कि जैसे आपको लगता है ना कि बहुत टाइम है हमारे पास, नहीं, बहुत टाइम्स नहीं होता हमारे पास, ठीक है। जब आपको कहा जाए कि एक्शन लेना है तब एक्शन लेना है, जब आपको कहा जाए कि नहीं अभी वेट करना है, पेशेंस रखना है, तो उस टाइम में पेशेंस रखना है, ठीक है। उस समय सेल्फ कंट्रोल रखना है, अपने मन पे संयम रखना है, ठीक है। कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, सुनना नहीं चाहता, गुस्से में, एंगर में है, वो मना कर रहा है, बार बार उसको गुस्सा नहीं करना है, एंगर नहीं करना है, ठीक है। या फिर गुस्से में आके कुछ ऐसा नहीं कह देना है कि उसका मन हर्ट हो जाए, उसका हार्ट हर्ट हो जाए, है ना, उसकी सोल है ना हर्ट हो जाए, ये नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है वो इंसान आपसे प्यार करता हो, लेकिन अगर वो डीपली हर्ट हो गया, है ना, उसके मन को लग गई, तो वो प्यार करने के बाद भी हो सकता है मना कर दे आपको, ठीक है। क्योंकि देखो, कोई भी इंसान कोई भी रिलेशनशिप में आता है ना, या किसी की पर्टिकुलर पर्सन को चूज़ करता है, तो वो ये देख के चूज़ करता है कि वो इंसान सही है या नहीं, है ना। वो इंसान मुझे फ्यूचर में या है ना प्रेजेंट में हर्ट ना कर दे, ठीक है। और जब उस इंसान को लगता है कि नहीं, दिस पर्सन ये राइट फॉर मी, मेरे लिए सही है और ये मुझे हर्ट नहीं करेगा, मेरे साथ रहेगा, ठीक है, मेरे साथ डिसऑनेस्ट नहीं होगा, तो वो उस इंसान को चूज़ करता है ना। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि कोई हमें हर्ट करे, हम क्यों चाहेंगे, है ना, अपना बुरा क्यों चाहेंगे, राइट, ठीक है। तो आपको किसी को भी हर्ट नहीं करना है, ठीक है ना, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली किसी भी तरीके से हर्ट नहीं करना है, किसी के साथ भी बुरा नहीं करना है, ठीक है। और जितनी जल्दी हो सके क्लैरिटी दो सामने वाले को, ठीक है। अगर आप चाहते हो उसके साथ मैरिज करना, एंगेजमेंट करना, शादी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, फ्यूचर, फैमिली बसाना, आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो, है ना, आप क्या चाहते हो अपने रिलेशनशिप से, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, जो भी आप चाहते हो वो सामने वाले को बताएं। आप क्लैरिटी दोगे तो फिर आपको सामने से भी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, ओके। और देखो, कोई इंसान सही है वो कैसे पता चलेगा, ये तो मैंने गलत का बता दिया था, लेकिन सही है वो कैसे पता चलेगा। तो देखो, जिस इंसान से आप मान लो गुस्से में, एंगर में लड़ाई हो गई, फाइट हो गई, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि पहले मतलब आपको बुरा एक्सपीरियंस हुआ या कुछ भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, पहले कार्मिक लेसन चल रहा हो उस पर्सन के साथ आपका, है ना, कार्मिक लेसन चल रहा हो, एंड तो आपको हर्ट मिला, तकलीफ़ हुई, ठीक है, ओके। क्योंकि लेसन्स ऐसे ही मिलते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि देखो अच्छा होता है ना, तो हमें नहीं समझ में आता है, ठीक है। जब हमें बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं तब हमें समझ में आता है कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, ठीक है, लाइफ को कैसे जीना है, ठीक है। तो वो लेसन सिखाने के लिए आते हैं और लेसन्स ऐसे ही मिलते हैं, ठीक है। सो जिस इंसान से आप दूर होने की कोशिश कर रहे हो, मान लो, ठीक है, कि नहीं मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे नहीं जाना इस इंसान के साथ, तो यूनिवर्स, गॉड,
है ना, वो बार बार आपको उस इंसान से मिलाने की कोशिश करेंगी, उस इंसान को आपकी लाइफ में लाने की कोशिश करेंगी। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा दूर होने की कोशिश करोगे उतनी ज़्यादा आपसे कनेक्ट करवाने की कोशिश करेगी, उसकी याद, उसकी फ़ोटो, उसके सॉन्ग्स रिलेटेड एनीथिंग, है ना, कि आप उससे कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो वो अगर आपको यूनिवर्स से साइंस मिल रहे हैं, अगर वो यूनिवर्स बार बार कह रही है, तो उस इंसान को एक्सेप्ट करो। ठीक है, और पुराना जो कुछ भी है पास्ट, उसको फॉरगिव करो, रिलीज़ करो, लेट गो करो और आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि अगर भगवान ने कुछ आपके लिए डिसाइड किया है, प्लान किया है, चूज़ किया है, सिलेक्ट किया है, तो वो सही होगा, क्योंकि गॉड नोज़ कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपकी नियति क्या है, आपकी डेस्टिनी क्या है। ठीक है, ओके, ठीक है, हमें नहीं पता होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमें नहीं पता होता, हमें धीरे धीरे करके पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ अगर हुई थी तो इसका रीज़न्स क्या है। ठीक है, तो कई बार हमारे साथ जो बुरा भी हो रहा होता है वो अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो अगर कुछ लेसन्स मिल रहे हैं तो उन लेसन्स को सीखो और आगे बढ़ो। ठीक है, एंड एक और चीज़ जो मैंने कहा था कि है ना, कि सामने वाला नहीं सुन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बार बार ये आ रहा है कि नहीं, मुझे अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है, बचाना है, ठीक है, उनके साथ कुछ गलत होने वाला है, या वो गलत डिसीजन, एक्शन या गलत चल रहे हैं किसी और की वजह से, है ना, कई बार इन्फ्लुएंस हो गए या लोगों की, अदर पर्सन के वो में आके गलत वो ले रहे हैं, है ना, गलत एक्शन या गलत डिसीजन, या अपने साथ कुछ बुरा कर बैठ रहे हैं। ठीक है, अपने साथ कई बार होता है ना, हम अपने साथ ही गलत करते हैं। तो उस केस में आपको जो है ये नहीं सोचना है कि भगवान संभाल लेगा। ठीक है, भगवान आप उसे हील कर दो, है ना, भगवान आप उसे ठीक कर दो। ठीक है, ओके, ओके, आपकी जो ड्यूटी है ना, आपकी जो ड्यूटी है अपने पार्टनर को लेके, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, अपने रिश्ते की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर वहाँ पे वो नहीं करना है कि भगवान संभाल लेगा या मेरा पर्सन संभाल लेगा, वो इतना स्ट्रांग है कि वो कर लेगा। नहीं, ये नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, उस टाइम पे एक्शन लेना है। ठीक है, क्योंकि देखो हो सकता है कि अगर वो ना सुने, ठीक है, तो देखो जस्ट एग्जाम्पल कि जैसे आप जो है किसी को बता सकते हो, समझा सकते हो। ठीक है, अगर आपकी अपने लाइफ में बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस देखे हैं, ठीक है, तो आपको पता होता है कि इन रास्तों पे गड्ढा है। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स को, है ना, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने पार्टनर को बताने की कोशिश कर सकते हो, है ना, उनको बता सकते हो कि ये रास्ता गलत है ना, यहाँ पे नहीं जाना है। ठीक है, उनको सुनना है, उनको फॉलो करना है, ये उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप फोर्स नहीं कर सकते, आप बता सकते हो, समझा सकते हो, गाइड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है ना, जैसे आप टीचर हो, है ना, अगर आप टीचर हो एंड है ना, हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमेशा गाइड करते हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए, है ना, पढ़ाई करोगे तो फ्यूचर सिक्योर रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, बट हम क्या करते हैं कि हम लेजीनेस दिखाते हैं या फिर वो करते हैं, फिर बाद में हमें लगता है कि यार पढ़ लेना चाहिए था, है ना, फिर हमें अपनी गलती से समझ में आता है, फिर हम उस चीज़ को सीखते हैं एंड दोबारा वो मिस्टेक नहीं करते। तो कई बार क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं सुन रहा है आपकी, तो वो उसका अपना कर्म है। ठीक है, बट आपको जो अपनी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरी करनी है। ठीक है, ओके, सो इस तरीके से आपको करना है। आई होप कि मैंने समझाया है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, एंड एक और चीज़ कि जस्ट 1 मिनट। हाँ, लॉ ऑफ कर्मा लेके चलिए आप। लॉ ऑफ कर्मा अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता, ठीक है, कि देखो अगर आपने किसी इंसान के लिए बहुत अच्छा किया, 100% दिया, 200% दिया, ऑनेस्ट रहे, लॉयल रहे, आपने हमेशा रिस्पेक्ट दिया, अपना सब कुछ दिया, है ना, अपने साइड से सब कुछ
ठीक करने की कोशिश की, सही करने की कोशिश की, एवरीथिंग आपको जो करना था, ठीक है। बट फिर भी सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा है, गलती हो रही है, चाहे वो किसी भी रीज़न से है ना, वो नाराज़ है, गुस्से में है, या फिर पास से हर्ट है, ठीक है, या फिर उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है, ठीक है, कि ये सामने वाला मुझे हर्ट करेगा, ठीक है ना, या फिर बार बार वो मिस्टेक कर रहा है, तो वो उसका अपना कर्मा है, ठीक है। आप जो दोगे है ना, वो आपको इन रिटर्न मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए अगर रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है ना, कई बार ये होता है कि लोग क्योंकि पास्ट में हर्ट हुए रहते हैं, तो उसी इंसान के साथ वापस से ट्रस्ट करने में या आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हमेशा लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से चले कि मैं जो करूँगी वो मुझे मिलेगा, ठीक है, ठीक है। मैंने अगर अपना 100% दिया है, इस इंसान को मैंने अच्छा किया है, तो वो मुझे मिलेगा, ठीक है। और फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर वो इंसान कुछ गलत करता है या कुछ भी, तो वो उसका कर्मा है, ठीक है। फिर आपको नहीं सोचना है उसके लिए, ठीक है। एंड इट्स योर चॉइस है ना, टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको रहना है या नहीं रहना है, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है कि आपको कोई चीज़ गलत लग रही होती है, ठीक है, कि जैसे ये होता है ना कि किसी को करेले की सब्ज़ी पसंद नहीं, लेकिन उसके कितने सारे फ़ायदे होते हैं, है ना, नीम के है ना, कोई मेडिसिन बहुत कड़वी होती है, बट आपके हेल्थ के लिए वो अच्छी है, ठीक है, इसलिए डॉक्टर आपको देते हैं वो चीज़, ठीक है, वो मेडिसिन लेने के लिए कहते हैं। तो सिमिलरली कई बार वो इंसान आपको बुरा लग रहा होता है ना, अच्छा नहीं लग रहा होता है, बट आपके लिए अच्छा होता है, सही होता है, ठीक है। तो जो आपके लिए सही है, राइट है, वो कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए, और इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी खुशी को चूज़ कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, अपने आप को सबसे पहले इम्पोर्टेंस दीजिए, बाद में बाकी चीज़ें, बाकी लोग, बाकी पर्सन, बाकी चीज़ें आती है, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही एवरीवन। आई होप मैंने अच्छे से क्लियर किया हो, समझाया हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू एवरीवन, थैंक यू।